नेताओं का जो स्थिति है, हमारे यहाँ बच्चे जवान हुए, जवान बूढ़े हुए, बूढ़ों की आंखें पथरा गई, कई भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन ऐसे लगता है कि हम लोग एक पुल नहीं मांग रहे हों, किसी नेता के बाप दादा के खतियान में से 2-4 कट्ठा ज़मीन मांग रहे हों। आखिर भाई अपना ही हक और अधिकार मांगने के लिए किसी को दाढ़ी बढ़ाना ही क्यों पड़े। इसलिए चुनाव तो मुझे लड़ना ही रहता है और अब ये 6ठा साल चल रहा है दाढ़ी का। वो तो अच्छा है कि मेरे सर पे बाल नहीं टिकता, इसलिए दाढ़ी भी थोड़ी सी कमज़ोर टिकी हुई है। पहले साल में नीचे तक आ गई थी। तो मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि कुदरत का मेरे ऊपर कोई आशीर्वाद ही होगा, अन्यथा आज कल तो सड़क से निकलता तो सड़क साफ होती मेरी दाढ़ी से। 6 साल पुरानी दाढ़ी है। सर आप मुझे तो नहीं बनना है सांसद विधायक, लेकिन मैं आपके लिए विधायक हूँ ना, मैं आपकी आवाज़ उठाता हूँ। तो मुझे किसी दल से सर्टिफिकेट लेके आना है क्या? जो कुर्सी पर बैठा है उसको तो गालियाँ भी पड़ती है, मुझे कौन गाली देगा, क्यों गाली देगा? यही कहेगा ना पागल आदमी है, सब अपने काम धाम में लगा हुआ है। ये पुल के लिए दाढ़ी बढ़ा रहा है, ये रीगा मिल के लिए लड़ने चले जाता है, ये हॉस्पिटल के लिए लड़ने चले जाता है। रात के 12 बजे किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो ब्लड डोनर को ढूंढने लगता है। किसी का बच्चा नदी में डूब जाता है, इस शिवहर में 12 घंटे के अंदर चेक दिलाने की परंपरा हमने ही शुरू कराई थी, और अभी 1 का 1.5 महीने तक नहीं मिला था, और खबर आया था तो 4 से 6 घंटे में अंचल अधिकारी ने फ़ोन करके कहा था कि आप तो 5 दिन कर, हम 3 दिन में दे देंगे, जिसको 1.5 महीने तक नहीं था। उसमें आपको बता दें कि शिवहर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जी संजय संघर्ष सिंह जी, उनका एक वीडियो देखे होइएगा। वो चुनावी दौर में जो हथकड़ी लगा करके, वो सिकड़ी लगा करके जो चुनाव मांग रहे थे और बोल रहे थे कि शिवहर को कहीं ना कहीं जकड़े हुआ है इसी तरह जंजीरों में, वही व्यक्ति से आज हम कुछ चलिए विशेष बातें करते हैं कि उनका नाम जैसे संजय संघर्ष सिंह ही क्यों पड़ा। तो सर्वप्रथम आपको नई किरण न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का। जहाँ तक बात मेरे नाम की है, तो मैं पैदा तो संजय कुमार सिंह ही हुआ था, लेकिन व्यवस्थाओं के कारण धीरे धीरे मेरा नाम संजय संघर्ष सिंह हुआ। अब पासपोर्ट पे भी संजय संघर्ष सिंह है, वोटर आईडी कार्ड पे भी और आधार कार्ड पे भी। संघर्ष शब्द से तात्पर्य यह था कि जब भी मेरे कानों में संघर्ष शब्द आए तो मुझे याद आए कि अभी सत्ता और सरकार से लड़के एक पुल लेना है, जिसके लिए पिछले 5-6 वर्षों से मेरी दाढ़ी बढ़ रही है संकल्प की। तो यही एक प्रायोजन था कि संघर्ष शब्द को नाम में इंक्लूड कराने का। सर कौन पुल की आप बात कर रहे हैं? अदौरी जो देखिए, बागमती जो है नेपाल जिसका ओरिजिन है, उससे 195 किलोमीटर पर हमारा एक अदौरी और खोड़ी पाकड़ के मध्य वो जगह पड़ता है जहां पुल न होने से हर साल कुछ न कुछ लोग डूबकर नाव से मरते रहे हैं। तो उस जगह पे पुल बन जाने से सीतामढ़ी, शिवहर और मोतिहारी जुड़ेगा, बल्कि दिल्ली और अयोध्या की दूरी सैकड़ों किलोमीटर कम होगी। तो उस पुल को लेकर आज़ादी के बाद से ही मांग जारी है। कई बार विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद में आश्वासन भी मिले, लेकिन बावजूद इसके उस पुल का निर्माण नहीं हो पाया। इसीलिए 2 सितंबर 2018 को बिहार भवन दिल्ली पर घेराव करके हम उस पुल का मांग कर रहे थे, और वहीं से यह संकल्प लिया गया था कि जब तक पुल नहीं बनेगी दाढ़ी बढ़ती रहेगी। सर आपका मतलब ये दाढ़ी कितना समय हो गया? मतलब ये 6ठा साल चल रहा है दाढ़ी का। वो तो अच्छा है कि मेरे सर पे बाल नहीं टिकता, इसलिए दाढ़ी भी थोड़ी सी कमज़ोर टिकी हुई है। पहले साल में नीचे तक आ गई थी। तो मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि कुदरत का मेरे ऊपर कोई आशीर्वाद ही होगा, अन्यथा आज कल तो सड़क से निकलता तो सड़क साफ होती मेरी दाढ़ी से। 6 साल पुरानी दाढ़ी है। सर आप विधानसभा के जब चुनाव लड़े थे उस समय आपका काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुआ था, कहीं ना कहीं पूरे बिहार में, कहीं ना कहीं अदर कंट्री के मतलब अभी भी कई लोग मुझे जंजीर छाप के नाम से ही जानते हैं। मैं स्वतंत्र उम्मीदवार था जंजीर छाप से, और निश्चित रूप से जब तक मेरी दाढ़ी नहीं कटती, समस्याएं समाप्त नहीं होती, पुल नहीं बनता, तो मैं केवल और केवल एक ही चुनाव लड़ता हूं विधानसभा, फिर 25 में लड़ूंगा। और मुझे किसी दल वल की टिकट की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मेरा मकसद जीतना नहीं बल्कि अपने हक के लिए लड़ना है। जनता जब तक नहीं समझे, क्योंकि देखिए जीवन में सब कुछ आप प्राप्त करने नहीं आए हैं, और क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाना है, लेकिन कुछ प्राप्त इसलिए करना होगा कि कुछ इतना कुछ पीछे छोड़ जाएं कि लगे कि आप केवल आए और गए नहीं, केवल पैदा लेकर मरने के लिए नहीं पैदा हुए, कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं। और ख़ास करके वह जगह, अब बताऊँ मैं आपको, नेताओं का जो स्थिति है, हमारे यहाँ बच्चे जवान हुए, जवान बूढ़े हुए, बूढ़ों की आंखें पथरा गई, कई भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन ऐसे लगता है कि हम लोग एक पुल नहीं मांग रहे हों, किसी नेता के बाप दादा के खतियान में से 2-4 कट्ठा ज़मीन मांग रहे हों। आखिर भाई अपना ही हक और अधिकार मांगने के लिए किसी को दाढ़ी बढ़ाना ही क्यों पड़े। इसलिए चुनाव तो मुझे लड़ना ही रहता है और लड़ूंगा ही, लेकिन यह कहना है कि इसके साथ और जो समस्याएं उत्पन्न होती गई, सामने आती गई, अपन उसके समाधान के लिए लड़ते गए।
सर आपको क्या लगता है कि यानी कि कब तक वो पूरी हो जाएगी? नहीं बने, पुल नहीं बनेगा तो समझ लीजिए आपका एक नेता पैदा हो रहा है। ये तो इन नेताओं को सोचना होगा, वो अपना नुकसान करा रहे हैं। मुझे जो विधानसभा चुनाव में वोट मिला था वो मेरा तो नहीं था, मैं किसी सांसद विधायक का बेटा तो नहीं हूँ, मेरी औकात ही क्या है, हमको सुनता ही लोग कौन थे। वो तो धीरे धीरे लोगों ने देखा कि एक आदमी है जो लड़ने का काम कर रहा है, भिड़ने का काम कर रहा है, इन परंपरागत नेताओं के बीच अपनी जगह बनाने का काम कर रहा है। तो मुझे तो 2 वोट मिले, 2000 मिले या 2 लाख वोट मिले, ये वोट तो उन नेताओं का है। या तो जीते हुए विधायक का हो सकता था या हारे हुए विधायक का हो सकता था। मैं तो उनकी व्यवस्था में घुस कर कुछ अपनी जगह बनाने जा रहा हूँ, और वो इसलिए कि साहब तुमसे पुल नहीं बनेगा तो तुम हमको नेता बना दोगे। आखिर कोई तो हो जो आम जनों की आवाज़ बने, कोई तो हो जिसे लगे दलों में नहीं। अब आप देखिए 4 दिन कोई किसी दल के लिए काम करता है, चुनाव में मुंह खड़ा होके कहने लगता है भैया पार्टी हमको टिकट दे, ना दे तो हम निर्दलीय लड़ जाएंगे। हम निर्दलीय नहीं है जी, निर्दलीय वो होता है जो किसी दल में 5 साल बोझा ढोता है और टिकट ना मिले तो नाराज होकर लड़ जाता है, जिसका दल ही नहीं। मेरा तो कोई दल ही नहीं है। मैं तो जो नेता अच्छा करता है उसके लिए अच्छा बोलता हूँ, जो खराब करता है खराब बोलता हूँ। किसी पार्टी का डिसीजन कभी अच्छा है तो अच्छा बोलता हूँ, किसी पार्टी का उसी पार्टी का डिसीजन कल खराब है तो खराब बोलता हूँ। मैं तो किसी दल में ही नहीं हूँ। निर्दल तो वो होगा ना भाई, धन वाला निर्धन होता है, वैसे ही दल वाला निर्दल होता है। मैं तो किसी दल में ही नहीं गया, मैंने तो किसी की गुलामी ही स्वीकार नहीं की, ना मैंने किसी का टोपी लगाया, ना किसी का गमछा डाला। हाँ भाई, आपकी समस्याओं का गमछा डाले हुए हैं, आप समस्या में हैं, वो समस्या आपके हॉस्पिटल की हो, रीगा चीनी मिल की हो, जिससे भी लड़ना हो, जिस हद तक भी लड़ना हो लड़ते हैं, लड़ेंगे। और आपके पत्रकारिता को भी मुक्त कराएंगे शिविर में हम ही। आप लोग गुलाम हैं अभी। 13-14 साल से बना हुआ प्रेस क्लब रखा हुआ है। आज जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें मैंने सबको ऑफर दिया कि चलिए मेरे साथ मैं अभी खुलवा के देता हूँ, लेकिन नहीं, राजनीति यही होता है भाई। प्रशासन में वहाँ होमगार्ड डिप्यूट है, किसी एक कर्मचारी को प्रशासक बना के प्रशासक बनाकर प्रेस क्लब को पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। जो पत्रकार पूरे दिन न्यूज इकट्ठा करेंगे, संकलन के लिए, आगे ड्राफ्टिंग के लिए वहाँ बैठ के करेंगे। क्या प्रशासन वहाँ एक पंखे की व्यवस्था करने और थोड़ी सी साफ सफाई की व्यवस्था करने में भी पीछे हट सकती है क्या? या तो उसको गोडाउन बनाना था। आज भी मैंने जिलाधिकारी से बात की थी, उन्होंने आश्वस्त किया था कि आज खुल जाएगा। मैं जाके देखूंगा, नहीं खुला होगा तो मैं जाके खुलवा के देख के फिर घर जाऊंगा। लेकिन समझना होगा कि कोई तो हो जो आम जनों की आवाज़ बने, बस इतनी सी प्रयास है मेरी। मुझे तो नहीं बनना है सांसद विधायक, लेकिन मैं आपके लिए विधायक हूं ना, मैं आपकी आवाज़ उठाता हूं। तो मुझे किसी दल से सर्टिफिकेट लेके आना है क्या? जो कुर्सी पर बैठा है उसको तो गालियां भी पड़ती है, मुझे कौन गाली देगा, क्यों गाली देगा? यही कहेगा ना पागल आदमी है, सब अपने काम धाम में लगा हुआ है। ये पुल के लिए दाढ़ी बढ़ा रहा है, ये रीगा मिल के लिए लड़ने चले जाता है, ये हॉस्पिटल के लिए लड़ने चले जाता है। रात के 12 बजे किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो ब्लड डोनर को ढूंढने लगता है। किसी का बच्चा नदी में डूब जाता है, इस शिविर में 12 घंटे के अंदर चेक दिलाने की परंपरा हमने ही शुरू कराई थी, और अभी 1 का 1.5 महीने तक नहीं मिला था, और खबर आया था तो 4 से 6 घंटे में अंचल अधिकारी ने फ़ोन करके कहा था कि आप तो 5 दिन कर, हम 3 दिन में दे देंगे। जिसको 1.5 महीने से नहीं मिला था, मिल गया 3 दिन में। तो इस व्यवस्थाओं के लिए कोई तो हो। आपको अगर अच्छा करना है तो आप फलना पार्टी में जाके ही अच्छा कर पाएंगे, उसका कुर्ता धोती गमछा बंडी लगा के ही अच्छा कर पाएंगे, उसका छाप लेके ही अच्छा कर पाएंगे। ये कौन कहा है, ये कहाँ लिखा हुआ है? कोई तो हो जो जनता की बात करे, कोई तो हो जो जनता की तरफ से आए, कोई तो हो जो कहे सामान्य व्यक्ति की तरफ से मैं लड़ रहा हूँ। आज हम पत्रकारों के बीच बैठे हैं, लोग उम्मीद करते हैं कि पत्रकार हमारा हक दिलाएंगे, लेकिन अगर पत्रकार को हक नहीं मिल पा रहा, क्या आता तुम लोग 2 गुट हो? अरे 2 नहीं 4 गुट है। तुम वहाँ पे प्रशासक बहाल करो, खोलो, जौन सा गुट आएगा बैठ के वहाँ पत्रकारिता करेगा। हम जाएंगे 500 रुपये का रसीद कटाएंगे, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज हम आप कहाँ वीडियो बना रहे हैं? कहीं निजी आवाज़ पे बना रहे हैं, किसी के घर पे बना रहे हैं। क्या प्रेस क्लब नहीं है शिविर में? तो इसके लिए कोई तो रहना चाहिए, शायद इसीलिए मैं हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिए। और सर का बात सुने, सर कहीं ना कहीं बहुत बड़े संघर्षशील व्यक्ति और समाजसेवी व्यक्ति हैं। कहीं ना कहीं इनका बहुत योगदान रहता है किसी असहाय व्यक्तियों को निदान करने में। तो आप देख रहे थे नई किरण न्यूज़, कैमरामैन नितेश के साथ हम गौतम यादव देवा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।